Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying geometric meaning of a vector, direction ratios and direction cosines, magnitude of a vector, types of vectors and multiplication of a vector with a scalar. Using these topics we will be covering exercise 10.1. So let us start. वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ ये आपने क्लास 10th साइंस में किया होगा. सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़? सो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. They have magnitude and direction both. But scalar quantities have only magnitude. This is the major difference between a vector quantity and the scalar quantity. Vector quantity में magnitude and direction दोनों होते हैं, scalar quantities में सिर्फ हमें magnitude मिलता है. तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्वांटिटीज वाइज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये आपने एग्जाम्पल किया होगा साइंस में. तो अगर बच्चा क्लास 10th की साइंस में, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है एंड द पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस और वो यहाँ पहुँच गया बी पर, तो ए टू बी जो पार्टिकल है वो इस पाथ के थ्रू मूव किया है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? डिस्टेंस. हो सकता है वो ऐसे भी मूव करे, तो वो कैसे भी मूव करे, अगर हम उस पर्टिकुलर पाथ को लेंगे और उसके कंप्लीट डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये हमें इसका ए से बी तक डिस्टेंस मिल जाएगा. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ए टू बी डायरेक्टली जाना होगा और वो इसी डायरेक्शन में. तो जहाँ पर भी बी है उस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो इसी डायरेक्शन में ए टू बी जाना है, तो जो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्टली डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें जाना होगा. सो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी. बट इन दिस चैप्टर इन मैथ्स इन क्लास 12th, in this chapter we will be studying about only vectors. ओनली वेक्टर्स. वेक्टर क्या है, उसकी नोटेशन क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड ऑपरेशंस क्या है, कि कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हम इसी को स्टडी करने वाले हैं. हम क्वांटिटीज़ वाइज इसको स्टडी नहीं करने वाले हैं. जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर स्केलर की, वो आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट हमें उनको यहाँ स्टडी नहीं करना है. राइट. तो अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वेक्टर ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम लेते हैं, इफ से देयर इज़ अ पार्क, ये कोई एक पार्क है एंड यहाँ पर एक ट्री है एंड से देयर इज़ अ बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है. हमें इस बर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो पहले इसको हम एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लेते हैं. से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ हो गया जेड एक्सिस. राइट. एंड वी आर समवेयर हेयर, हम यहाँ पर है. तो यहाँ से हमें बर्ड की पोजीशन पे जाना है. तो मान लो यहाँ से हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इतना मूव किया एंड से दिस इज 4 यूनिट्स. यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वी आर मूविंग एंड से दिस इज 3 यूनिट्स. एंड यहाँ से हम विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस मूव कर रहे हैं और वो कुछ इतना एंड से दिस इज 5 यूनिट्स. तो अब हम इस बर्ड की पोजीशन में पहुंच गए हैं. तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बनेंगे? 4, 3, 5. ये आपको पता होगा, ऑर्डर वाइज ही लिखते हैं हम. तो पहले एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला. तो बच्चा ये हो गया कि हम इस बर्ड पे पहुंच गए. लेकिन अगर हमें इसे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर क्या बनेगा? हियर इज द पॉइंट बी एंड से दिस पॉइंट इज ओ. ऑरिजिन से हमने स्टार्ट किया था, तो हम ओ को डायरेक्टली बी से ज्वाइन कर देंगे और ये जो है वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? ओ बी वेक्टर. एंड दिस इज व्हाट? 4i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 5 k कैप। तो ये है वेक्टर नोटेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले लिखा है ओ बी वेक्टर। तो ओ इज़ द इनिशियल पॉइंट, बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट, एंड जो भी कंपोनेंट्स थे इसके 4, 3, 5 इसी ऑर्डर में लिखे हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप यूज़ करते हैं, जो वाई एक्सिस के वाला था उसके लिए हम जे लगाते हैं, जेड एक्सिस वाले के लिए हम के कैप लगाते हैं, और बीच में एडिशन आता है। दिस इज ओनली द नोटेशन, राइट। तो बच्चा ये नोटेशन है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो एक्स एक्सिस के साथ लिखना है उसमें आप आई कैप लगाएंगे साथ में, वाई एक्सिस के लिए आप जे कैप लगाएंगे, एंड जेड एक्सिस के लिए आप के कैप लगाएंगे, ठीक है। तो यही एक नोटेशन है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम काफ़ी हेल्प करता है बच्चा। ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, ये भी मैंने अपने एक सीनियर कलीग से सीखा था, एंड इससे आपको ईजिली ज्योमेट्रिकली वेक्टर क्लियर हो गया होगा। मान लो इसी पार्क में यहाँ कहीं पे नीचे, यहाँ कहीं पे एक रैबिट है। अगर हमें इस रैबिट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हमें पहले तो रैबिट के पास पहुँचना होगा। तो हम सेम ले लेते हैं, सेम तो नहीं आएगा। हम मान लो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने मूव किया 5 यूनिट्स रैबिट के लिए, एंड देन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम मूव करेंगे कुछ 1 यूनिट, एंड देन ये क्योंकि नीचे है बच्चा, हाइट वाइज नीचे है ये, और फिर हम ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएंगे एंड से दिस इज़ 2 यूनिट्स। लेकिन आप नीचे आए हैं तो इस रैबिट की, जो ये रैबिट है, ये मान लो यहाँ पे है रैबिट, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी 5, 1, -2, क्योंकि इस बार हम नीचे साइड गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और अगर हम डायरेक्टली ओ आर वेक्टर निकालेंगे, जो कि यहाँ पहुँचा दिया है हमने, तो ओ आर वेक्टर विल बी 5 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ये ओ आर वेक्टर हो जाएगा। इसको हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो इसको नाम दिया हमने बी वेक्टर और इसको नाम दिया हमने आर वेक्टर। तो ये नोटेशन है बच्चा, ये वेक्टर का साइन होता है, आपको एरो लगाना होता है, और स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लेटर में हम सिंगल लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ वी आर यूजिंग कैपिटल लेटर्स तो वी शुड यूज़ 2 लेटर्स, 2 अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि जो पहला है वो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल पॉइंट और जो दूसरा है वो रिप्रेजेंट करेगा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पॉइंट ए एंड देयर इज़ अ पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो इसमें ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग टर्मिनल पॉइंट। ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ए बी वैक्टर लिख रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन आर ओ आर वैक्टर की ये थी, तो ए बी वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, ये। अगर हमें बी टू ए मूव करना होता तो हम लिखते बी ए वैक्टर, इन दैट केस बी विल बी द इनिशियल एंड ए विल बी द टर्मिनल, बट हियर ए बी वैक्टर, दैट मीन्स ए इज द इनिशियल एंड बी इज द टर्मिनल, एंड वी आर मूविंग ए टू बी। सो से ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1 एंड z1, से b's कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2 एंड z2, देन ए बी वैक्टर विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, जब भी हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है और उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट इज़ द इनिशियल व्हाट इज़ द टर्मिनल, यानी कि विच वन इज़ द इनिशियल विच वन इज़ द टर्मिनल पॉइंट इन दोज 2 पॉइंट्स, एंड फिर उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप उसी ऑर्डर में इस वे में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। अगर हमें इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो इट्स अप टू यू, आप इसे क्या नाम देते हैं, लेकिन आप स्मॉल लेटर में सिर्फ ए की लेटर यूज़ करेंगे। तो मान लो हमने इसको ए वेक्टर नाम दे दिया। इसको ए बी वेक्टर के लिए हम इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। अब ये हो गया 2 वेक्टर, अगर 2 पॉइंट्स है तो उसे वेक्टर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो अगर हमारे पास कोई एक ही पॉइंट है, इफ़ वी आर हैविंग ओनली 1 पॉइंट, say there is a point A, A1, A2, A3, इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चा पॉइंट है, दे शुड बी सम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो व्हाट वी डू इज, अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि O इज़ द इनिशियल पॉइंट, O इज़ द ओरिजिन, और O से A पे हमें पहुंचना है। सो O इज़ द इनिशियल पॉइंट विच इज़ 0, 0, 0। तो ये जो
ओ ए वैक्टर है वो क्या बन जाएगा हमारा, ओ ए वैक्टर इज व्हाट इज द फॉर्मूला, टर्मिनल माइनस इनिशियल, बट इनिशियल हमने ओरिजिन लिया इसलिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो ये हमारा बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर अकेला पॉइंट है तो उसी में आई जे के लग जाते हैं, एज्यूम करते हुए कि ओ जो रहा होगा यानी कि ओरिजिन वो इनिशियल पॉइंट रहा होगा। एंड इफ़ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स देन इट्स वेरी सिंपल, आप इसी जो भी ऑर्डर है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपको उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, राइट। अब इसके आगे हम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो 4 टर्म्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इससे इनको स्टार्ट करते हैं। So if we are having a vector, say a vector a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and say this is also OA vector, तो first जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? सो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, एंड जो इसकी नोटेशन है बच्चा वो है ये, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ़ वी आर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए ये नोटेशन यूज़ करेंगे, एंड अगर इसका नाम ओ ए है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें इसकी सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज़ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी कि जो आई जे के आगे कॉम्पोनेंट्स लिखे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है, एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। And also magnitude cannot be negative, it is always greater than or equal to 0, equal to 0 in that case if this is a zero vector, but ये negative कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये length है। ठीक है, तो ये just एक अलग से information कि magnitude cannot be negative। ठीक है बच्चा, तो जिसका भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसमें आई जे के आगे जो भी लिखे हैं उनको कंपोनेंट्स एंड डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, उनको उठाइए, स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए इन स्क्वायर रूट, एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। सेकेंड है डायरेक्शन रेशियोज। सो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर एनी वेक्टर? सो डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर ए, तो इस ए के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A1 A2 A3। तो जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी आई जे के आगे लिखे हुए हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। इनको कभी कभी हम स्केलर कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स या स्केलर कोएफिशिएंट्स या डायरेक्शन रेशियोज तीनों का मतलब सेम है। आपको जस्ट आई जे के आगे जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कैसा भी हो, उनको उठा के लिख देना है। दीज आर नॉन एज डायरेक्शन रेशियोज, आई जे के यानी कि एक्स वाला, वाई वाला एंड जेड वाला, तो 3 ही आएंगे। अगर कोई मिसिंग है तो डैट मीन्स वो 0 रहा होगा। बच्चा डायरेक्शन रेशियोज को मैंने ये ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, कुछ टीचर्स इनके लिए ये ब्रेसेस यानी कि ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी या कुछ बुक्स आपको ये यूज़ करते हुए मिल जाएंगी, बट आगे आई विल बी यूजिंग दिस नोटेशन। ठीक है, आपके लिए, आपके ऊपर है कि आप कौन सा नोटेशन यूज़ करना चाहें। तो ये हो गया बच्चा डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, उनको उठा के लिख दो एज इट इज़, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, तो बच्चा नेम से ही पता लग रहा होगा डायरेक्शन एंगल्स, एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, एंगल्स का रोल है, तो ऑब्वियसली वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। एंड डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन जो भी हम करेंगे वो एक्स वाई जेड से रिलेटेड है, तो इसीलिए डायरेक्शन एंगल्स भी एक्स वाई जेड से रिलेटेड है। यानी कि डायरेक्शन एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। डायरेक्शन एंगल्स आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर with x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हम इनको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्फा द एंगल मेड बाय द वेक्टर, जिसके लिए भी आप निकाल रहे हैं, विद x एक्सिस, दिस इज एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस and this is angle made by the vector with z axis। इसी यही नोटेशन है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा एक्स एक्सिस के लिए, बीटा वाई एक्सिस के लिए एंड गामा जेड एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें
तो ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये नॉर्मली बच्चा हम y एक्सिस लेते हैं और ये x एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम प्रेफर करते हैं यही लेना, इसका रीज़न होता है। अब मान लो देयर इज़ अ वेक्टर ओ ए वेक्टर, यहाँ पे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है O, और हमने A क्या लिए थे, A1, A2, A3। तो ये जितना z एक्सिस के साथ बना रहा है वो हमने क्या लिया है, गामा, कुछ एंगल बना रहा होगा ये, y एक्सिस के साथ कुछ बनाया होगा बीटा जो हमने लिया है, एंड अल्फा विद दी x एक्सिस, राइट। तो क्योंकि ये 3D फिगर है, आप 2D में इसे समझ नहीं पाएंगे, तो आपको विजुअलाइज करना होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा विद दी x एक्सिस, एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, राइट। नाउ द फोर्थ इज डायरेक्शन कोसाइंस। सो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस? Direction cosines, you can see here the word is cosines, that means trigonometric cos से related है, and अगर trigonometric ratio आए तो कुछ angles भी आएंगे, and angles यही आएंगे direction angles। तो direction cosines are nothing but the cos alpha, cos beta and the cos gamma। direction cosines के लिए जो हम notation use करते हैं वो है LMN, that means the first is L, the second is M and the third is N। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, और उसको हम L, M and N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या, तो सीधा डायग्राम, इसमें डायग्राम का काफ़ी अच्छा रोल है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि जो इनके अभी हमारे पास फॉर्मूले आने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ आने वाले हैं, वो कैसे आए हैं। अगर आपको डेरिवेशन पता रहेगा तो अच्छे से माइंड में ये याद हो जाएंगे। सो सीधा डायग्राम, अभी हम ओनली बीटा की बात करते हैं। तो जो बीटा है वो एंगल बना है वेक्टर के थ्रू विद दी y एक्सिस, राइट, दिस इज द बीटा। तो बच्चा अब अगर हम इस वेक्टर से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल दिखेगा हमें, एंड इन दिस राइट एंगल व्हाट विल बी cos बीटा। इन एनी राइट एंगल व्हाट इज द, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज द cos x है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। तो इस बीटा के लिए यहाँ पे बेस क्या बनेगा, दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इज नथिंग बट A2, ये A2 ही लेंथ होगी y एक्सिस वाली, एंड द हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट OA। व्हाट इज OA? बेसिकली द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ही तो होती है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। तो ये इसकी लेंथ है, और ये अगर इस ट्राइंगल के लिए बेस बन गया तो यूजिंग दिस triangle what is cos beta, I can say cos beta will be A2 by magnitude of A, right। now see for the gamma, now see for the gamma। तो अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ पे cos beta तो हो गया। अब cos gamma के लिए देखते हैं, तो दिस इज gamma। अब हम इसी वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बट ऑन दी z एक्सिस। तो using this right angle triangle what will be cos gamma, base upon hypotenuse। Hypotenuse is again the same, OA, magnitude of OA, and what is the base? Base is this, and what is this? A3। so what will be cos gamma? A3 by magnitude of A। similarly cos alpha will be A1 by magnitude of A। so L, M and N are the direction cosines which are also equal to cos alpha, cos beta, cos gamma, and which are equal to A1 by magnitude of A, A2 by magnitude of A, A3 by magnitude of A respectively। तो ये बहुत काम का है बच्चा, डायरेक्शन कोसाइंस काम के हैं, पूछे जाते हैं, 1 मार्कर आ सकते हैं, एंड ये डायरेक्शन कोसाइंस आगे भी काम आएंगे। अब यहाँ पे एक रिजल्ट हमारे पास है, और वो रिजल्ट क्या है, इफ़ आई फाइंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये क्या आने वाला है, सो दिस विल बी A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है, आप देख सकते हैं, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, एंड ये मैग्नीट्यूड है बट वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सेम आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम 1। सो बच्चा यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, विच इज दिस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये काफ़ी काम का फॉर्मूला है एंड ये आगे यूज़ होगा,
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज लीजिए, उनको स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए एंड देन स्क्वायर रूट। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स और यू कैन से कोएफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको तीनों एंगल पता है तो उनके साथ कॉस प्रोवाइड करके आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता लग जाएंगे। अगर आपको वेक्टर ही पता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, आपके पास वेक्टर ही है, तो उससे आप इजीली डायरेक्शन कोसाइंस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन। एक एक डायरेक्शन रेशियो उठाया, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आपको उसी ऑर्डर में डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये चारों ही काम के हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स। Now different kind of vectors. इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज नल वेक्टर। तो आपको नाम से ही आइडिया लग गया होगा, जीरो वेक्टर दैट मीन्स 0 0 0 उसके डायरेक्शन रेशियोज रहे होंगे। इसके अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट coincide, whose initial point and terminal point coincide like this। तो A से ही स्टार्ट किया और A पे ही ख़त्म हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा जीरो वेक्टर। सो एग्जाम्पल इज लाइक ए वेक्टर एंड इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? 0i, 0j, 0k। तो whose initial point and terminal point coincide is known as zero vector. The direction ratios will be 0 0 0, the magnitude will be 0 and the magnitude will be 0 units, right? Next आता है unit vector। unit vector, unit vector ये भी आपको नाम से कुछ आइडिया मिल रहा होगा बच्चा। यूनिट बेसिकली हम यूज़ करते हैं 1 के लिए। तो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, राइट। तो अगर इसका एग्जांपल हम आपको बताएं तो आई कैन टेक 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। So this will be a unit vector. इसकी पर्टिकुलर नोटेशन होती है, नोटेशन इज ए कैप। अगर हमें पता लग जाएगा कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हम उसको कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ए कैप, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकलेगा तो बी कैप, जस्ट कैप लगा देते हैं। तो कैप हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1/9 प्लस 1/9 1/9। ये √3 आएगा बच्चा, माइंड मिस्टेक, इट शुड बी √3। अब ये यूनिट वेक्टर होगा, राइट। 1/3 प्लस 1 राइट, नाउ इट विल बी एन यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ देयर इज अ रिजल्ट रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर, बट उस रिजल्ट को सीखने के लिए पहले हमें को-इनिशियल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स करने होंगे, तो उस रिजल्ट पे बाद में आएंगे। नाउ द थर्ड इज को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स, सो व्हाट आर को-इनिशियल वेक्टर्स? नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। को-इनिशियल वेक्टर्स दैट मीन्स द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, द वेक्टर्स हुज इनिशियल points are same. तो फॉर एग्जाम्पल OA वेक्टर, OB वेक्टर, तो ये क्या है? को-इनिशियल वेक्टर्स। तो अगर ये O है एंड से दिस इज A वेक्टर
दिस इज बी वेक्टर, तो ये क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स। इनिशियल पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से सुनिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो what are collinear vectors? The vectors, collinear vectors are those vectors which are parallel to the same line. The vectors which are parallel to the same line are known as collinear vectors. तो जो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक ही लाइन के, उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो मान लो ये एक लाइन है, यहाँ कोई वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ कोई वेक्टर है बी वेक्टर, यहाँ कोई वेक्टर है सी वेक्टर, यहाँ कोई वेक्टर है डी वेक्टर। तो ये सब हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं बिकॉज दे ऑल आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, ये सब कोलिनियर वेक्टर्स है। लेकिन हमारे पास डायग्राम नहीं होगा, हमारे पास वेक्टर्स लिखे होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, देख के हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर दे आर कोलिनियर वेक्टर्स और नॉट। तो उसके लिए बच्चा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें अभी के अभी सीखना होगा, एंड विच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर with a scalar। तो एक वेक्टर को अगर हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और अगर हम इसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, से लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा a, तो जो लैम्डा है स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर होगा, 5 2 7 8 9, यहाँ पे रियल नंबर्स होगा, वैसे कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है बट यहाँ पे कोई एक रियल कांस्टेंट होगा। अगर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a1 के साथ अलग आएगा, a2 के साथ अलग आएगा एंड a3 के साथ अलग आएगा। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर ये a वेक्टर है तो व्हाट विल बी 2a वेक्टर ट्वाइस ऑफ a1 i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ a2 j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ a3 k कैप। तो ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो अगर ये हमारा a वेक्टर है तो वे विल बी 2a ट्वाइस ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन बट डबल, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डबल होगा। ये कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 2a वेक्टर। अगर इसी a वेक्टर को हम माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हाफ यानी कि जो इसकी लेंथ है वो हो गई कम, एंड माइनस है तो डायरेक्शन हो गई इसी की अपोजिट। ठीक है, तो a एंड 2a की डायरेक्शन सेम है बट माइनस हाफ a की जो डायरेक्शन है वो a के अपोजिट है, राइट। बट ये तीनों ही वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स बच्चा आप यहाँ से देख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर के लिए या तो डायरेक्शन एज इट इज सेम होगी या फिर डायरेक्शन एज इट इज अपोजिट होगी। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो स्केलर है वो उसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स कितना टाइम्स है। अगर वो पॉजिटिव टाइम्स है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर वो नेगेटिव टाइम्स है तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। बट लैम्डा टाइम्स है तो 100% वो कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर है। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट है। द रिजल्ट इज दिस, दैट इन दिस केस लैम्डा a, if lambda is positive, that means a and lambda a both have same direction, ये same direction में होंगे। And if lambda is negative, then a and lambda a are having opposite direction। तो जो लैम्डा टाइम्स किया है वो अगर पॉजिटिव है तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर वो नेगेटिव है
तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक हमने बीच में सीखा है क्योंकि इसका रोल है कोलिनियर में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर में क्या होता है कि कोई स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वो मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिकली कैसे चेंज करता है, जितना टाइम्स आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, लैम्डा ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स जितना टाइम्स भी है उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा एंड डायरेक्शन या तो सेम रहेगी अगर वो पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। कोलिनियर में इसका क्या रोल है? कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल हैं एंड कोलिनियर वेक्टर्स हमें किस टाइप के मिलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स वो दो वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे जिनमें से कोई एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखा जा सके। द वेक्टर्स are collinear if and only if one of them can be written as lambda times of other. Lambda should be non-zero. Lambda should be non-zero. Then we can say two vectors are collinear. Also, if their components are proportional, यानी कि a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3, then also we can say they are collinear vectors. ठीक है, that is what is this? That is their drs, डायरेक्शन रेशियोज की शॉर्ट फॉर्म है drs, their drs are proportional. तो अगर कोई भी दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वो ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम जो भी है इसी टाइप में रेशियो अगर सेम आता है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। और जो ये रेशियो सेम आया है वो अगर पॉजिटिव आया है तो उनकी सेम डायरेक्शन है और अगर वो नेगेटिव आया है तो उनकी रिवर्स डायरेक्शन होगी। सो दिस कोलिनियर वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यूज़ करना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी। ठीक है, तो इफ़ ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी दैट मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर और इफ़ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। राइट बच्चा, नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। द नेक्स्ट इज equal vectors. I think fifth next point is equal vectors. So when we can say two vectors are equal vectors, there are two conditions. The first condition, if their direction ratio, if their magnitudes are equal, magnitudes are equal and दे हैव सेम डायरेक्शन। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दे हैव सेम डायरेक्शन। दे हैव सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ट्वाइस हो जाए, थ्राइस हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन पॉजिटिव टाइम्स होना चाहिए तो उन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए। अगर दोनों फुलफिल करते हैं देन ओनली वी कैन से दे आर इक्वल वेक्टर्स। राइट, तो बच्चा अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स किए हैं जिसमें सबसे पहले हमने जीरो वेक्टर किया। जीरो वेक्टर इज़ वेरी वेरी सिंपल। जीरो वेक्टर को हमारी जो नोटेशन है वो ये भी है, जीरो और उसके ऊपर वेक्टर। दिस इज ऑल्सो द नोटेशन फॉर जीरो वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स उसका जो लेंथ है दैट शुड बी 1 यूनिट। देयर इज अ रिजल्ट whenever we have to find a vector we have to find a unit vector. We have to find a unit vector in the direction ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चा ये क्या है, क्वेश्चन आते हैं इस पर कि कोई एक वेक्टर निकालो इन दी कोई एक यूनिट वेक्टर निकालो इन द गिवन डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई वो एक वेक्टर दे देंगे, मान लो ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसी की डायरेक्शन में का क्या मतलब है कि इसी की डायरेक्शन में इसके पैरेलल होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन लेंथ शुड बी यूनिट, लेंथ शुड बी 1 यूनिट, तभी तो वो यूनिट वेक्टर हुआ। तो मान लो अगर इस ए वेक्टर की 5 यूनिट्स है लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, तो इसका 1/5 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है अगर उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर जो भी है उसको हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अ स्केलर। अभी हमने सीखा है ना स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम ही रहती है, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है। हमें क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर, और ये ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर बन जाएगा क्योंकि अगर इस वेक्टर का से 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो उसको अगर आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट आपका यूनिट वेक्टर ही होगा। दिस इज द मीनिंग। तो ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया ये भी काम का फॉर्मूला है और ये यूज़ होता है। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर कर लिया हमने, कोलिनियर कोइनिशियल वेक्टर्स कर लिए। कोइनिशियल वेक्टर्स आर वेरी वेरी सिंपल, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर काम का है, ये आगे वाले चैप्टर में भी यूज होगा। व्हेनेवर टू कोलिनियर वेक्टर्स दैट मीन्स वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वन, एंड ऑल्सो यू कैन से देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी प्रोपोर्शनल। और जो ये लैम्डा होगा, जो रेशियो आएगा इनका निकल के, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इनकी डायरेक्शन सेम है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो इनकी डायरेक्शन एज इट इज अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या था, इक्वल वेक्टर्स, व्हेन वी कैन से टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड दे हैव सेम डायरेक्शन, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट दे आर सेइंग इन द फॉलोइंग डायग्राम, इन दिस डायग्राम आइडेंटिफाई द कोइनिशियल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो सबसे पहले देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर द कोइनिशियल वेक्टर्स? द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ये जो एरो है बच्चा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन सी हियर ए वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है एंड डी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो ए एंड डी हो गए कोइनिशियल वेक्टर्स। और कोई देखो, और कोई है कोइनिशियल वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, और कोई आपको नहीं दिखेगा जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो ए की डायरेक्शन है ये, बी की डायरेक्शन है ये, सी की डायरेक्शन है ये एंड डी की डायरेक्शन है ये। तो ए एंड डी की ही सेम हमें इनिशियल पॉइंट्स मिले हैं, तो ए एंड डी आर दी कोइनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट कोइनिशियल कौन कौन से हैं? ए एंड डी। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। अब सबसे पहले ये देखिए डायरेक्शन किस किस की सेम है। इक्वल तो सब है, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सबका मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों है? क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हमें बस ये देखना है कि डायरेक्शन किस किस की सेम है, क्योंकि जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो गई, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, वो इक्वल हो जाएगा। तो कैन आई से कि जो डायरेक्शन है वो हमारी डी एंड बी की सेम है, क्योंकि दोनों ही इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डी एंड बी की सेम है। ए एंड सी की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हमें क्या मिल गया इक्वल में? डी एंड बी। सो डी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड ऑल्सो देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मीन्स जो पैरेलल है बट वो इक्वल नहीं है। तो ये पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है। कोलिनियर का मतलब क्या है? पैरेलल होने चाहिए, तो पैरेलल तो हैं बट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा या डायरेक्शन अपोजिट हो गई होगी। तो देखो कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो, तो कैन आई से दैट ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर ऑब्वियसली ये पैरेलल है, आप देख सकते हैं। कोलिनियर मीन्स पैरेलल, जो पैरेलल दिखे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो कोलिनियर हो जाएंगे, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ए एंड सी, D and B are also collinear but they are equal also. They are asking just collinear but not equal. तो D and B नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज A एंड माइनस A आर कोलिनियर। सो अगर ये कोई वेक्टर है A तो वे विल बी माइनस A। माइनस A का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यही तो मतलब है, यही तो हो गया माइनस A। माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 टाइम्स हुआ है, लेकिन नेगेटिव हुआ है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट पैरेलल तो रहेंगे, तो हैंस कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, हैंस दिस इज करेक्ट। सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। करेक्ट और इनकरेक्ट? कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है, क्या वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे? कोलिनियर मीन्स पैरेलल। तो मान लो ये एक A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड? नो, दे आर नॉट इक्वल। ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स अगर लैम्डा टाइम्स किया जाता है तो वो कोलिनियर होते हैं, बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होने वाला उनका। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो फॉल्स, हमेशा तो नहीं होगा ना। थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर कोई दो वेक्टर है जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, क्या वो कोलिनियर होंगे? कोलिनियर मीन्स पैरेलल। तो अगर मान लो ये एक वेक्टर है A और इसी लेंथ का यहाँ पे एक वेक्टर मिल गया हमें सेम लेंथ का B, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? नो, कोलिनियर मीन्स पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। तो सेम लेंथ के कहीं पे भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, वो कोलिनियर नहीं हो सकते। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, हमेशा नहीं होंगे, हैंस फॉल्स। नेक्स्ट इज टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दिस इज वेरी गुड। अच्छे से सोचो और बताओ, कोई दो वेक्टर्स हैं, कोलिनियर हैं, कोलिनियर मीन्स पैरेलल हैं एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या वो इक्वल हो सकते हैं? एंड आंसर इज नो, नॉट ऑलवेज। Say this is vector A and this is vector B. So you can see they are collinear, they are parallel. Since they are parallel, they are collinear.
दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यस मैंने सेम मैग्नीट्यूड के लिए, बट दे आर नॉट इक्वल क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाती तो ये इक्वल हो जाते, हैंस दिस इज फॉल्स। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और फोर्थ पार्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड ये जितने दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए थे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, अगर ये आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड कोइनिशियन सब में क्या डिफरेंस है। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, and the question is very simple. Say there is a vector a I cap plus j cap minus 2k cap, and we have to find their direction ratios, their direction cosines and their magnitude, right? तो what will be their direction ratios? Direction ratios are very simple. आपको just i j k के components उठा के लिख देने हैं, माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस, जिसमें भी है जैसे भी। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड। सो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंड आपको क्या लेना होता है, जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका स्क्वायर लेके ऐड करके रूट लगाना होता है। सो दिस विल बी अंडर रूट 1 + 1 + 4 दैट इज रूट 6 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड लेंथ है तो हम यूनिट्स लिखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको एल एम एंड एन निकालना होता है। एल का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, एम सेकेंड डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड एंड एन थर्ड डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए इसके, डायरेक्शन रेशियोज अगर हम लिखेंगे ब्रेसेस में, सो 1/√6, 1/√6, -2/√6, राइट। In next lecture, we will be studying addition of two vectors using triangle and parallelogram laws of addition, section formula, midpoint formula and properties and results based on these topics. Using these topics, we will be covering exercise 10.2. Okay, bacha, take care, bye.